प्यारे बच्चों, कल हमने 4.6 के 11 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। आप लोग शुरू से वीडियो देखें और अंत तक देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं देखने के बाद दिक्कत आपको आएगी। जैसे मैट्रिक्स अगर नहीं पढ़े हैं तो डिटर्मिनेंट में दिक्कत आएगी। डिटर्मिनेंट के पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसमें आपको एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन बनाएं तो उससे पहले वाला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लॉकडाउन अभी भी लंबा चलने का आसार है, इस चलते आप ऑनलाइन पढ़ना ही केवल अब विकल्प बचा है। इस चलते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सीखें। मैं कल क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए आप लोग, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू। ध्यान से देखें। अब इससे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले कल भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, a निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a। ठीक है, a निकालते हैं। तो a मेरा क्या हुआ देखें आप, a हो गया, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, इसका 1, इसका 2, 1 -3, 1 1 1 1। ठीक है, b क्या हो गया मेरा? b हो गया 4 0 2 और एक x हो जाता है। x क्या लिखते हैं? x y z। ठीक है ना? 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 1। ठीक है, यही है ना ये मेरा। तो इसके लिए हमको x निकालनी है। तो x जब निकालना है तो x इक्वल टू होता है क्या? a इनवर्स इंटू b, यानी 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, अब हम एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट चाहिए, b तो है मेरे पास, तो इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे इसे। अब मैं एक आसान तरीका बताया था, पुनः एक बार मैं बताने जा रहा हूँ। उसी तरीका को लिखते हैं, ये उतार लेते हैं। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, है ना? अब क्या करते हैं कि C1 को पुनः उतारते हैं, 1 2 1। C2 को पुनः उतारते हैं, -1 1 1। ठीक है, अब R1 उतारते हैं, तो R1 तो ये पूरा है, 1 -1 1 1 -1। फिर R2 उतारते हैं, R2 ये हुआ 2 1 -3 2 1, है ना? अब इसको और इसको काट देते हैं। ठीक है, इससे क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? क्या निकालने जा रहे हैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना निकालने जा रहे हैं। किसका प्रयोग से? वो शॉर्टकट मेथड के प्रयोग से। शॉर्टकट मेथड के प्रयोग से हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें इससे गुणा किए, क्या हुआ? 1 × 1, देख रहे हैं आप? इसमें इससे गुणा किए और इसमें इससे गुणा किए, अब बीच में माइनस डाल दिए, 1 × -3। एक आध दो टर्म आप ध्यान से देखें, 1 + 3 इक्वल टू कितना हुआ? 4। तो इसमें सीधे रख देंगे 4, है ना? अब इसमें इससे गुणा किए तो क्या हुआ? -3 × 1। देखिए आप, इसमें इससे गुणा किया, इसमें इससे गुणा किए, अब बीच में घटाव डाल दिए, 2 × 1, है ना? तो क्या हुआ? -3 और हो गया -2 इक्वल टू हो गया -5। ठीक है, आपने देखा। इसी तरह से आगे फिर करेंगे, आगे करते हैं। क्या हुआ? 2 × 1,
क्या हुआ 2 इंटू 1, 1 इंटू बीच में माइनस, देखिए ये 2 इंटू 1 बीच में माइनस, 1 इंटू 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 1, तो ये 1 3 कितना लिख लेते हैं 1। अब नीचे चलते हैं, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 क्या हो गया 2, उसी प्रकार कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से 1 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू 1 1, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, है ना। फिर ये करते करते आप जल्दी करने लगेंगे, -1 और ये भी हो गया -1, तो क्या हो गया -2, ठीक है। अब 3 1 के देखते हैं, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2, 2, ठीक है। अब इसमें गुणा करते हैं तो 2 माइनस माइनस 3 तो 5 हो गया, है ना 5। फिर आगे देखते हैं तो 1 प्लस 2 हो गया, तो क्या हो गया 3, है ना। आपने देखा ये जल्दी हो गया, इसमें प्लस माइनस थोड़ा रूल से नहीं निकाला मैंने इस रूल से निकाला, थोड़ा जल्दी निकलता है और आसान भी होता है, और गुणा भाग में दिक्कत भी, प्लस माइनस में गलती होने की संभावना कम रहता है, ठीक है। तो आपने देखा ये निकाला मैंने, क्या निकाला ये 1 1 1 3, है ना, ये 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्या, इसके बाद हम क्या निकालते हैं सहखंड का अवयव, सहखंड का अवयव, है ना। ये 1 1 1 2 को एडजस्ट कर देते हैं, सरिया देते हैं इसको, देखिए 4 माइनस 5 1, फिर 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2, फिर हो गया 2 5 3 2 5 3, है ना। अब निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इसी का परिवर्त निकाल देते हैं, तो क्या हो गया 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए एडजॉइंट का किया है, इसको परिवर्त निकाल दिए, ये रो वाइज, इसको रो वाइज लिखती है, रो वाइज था तो कॉलम वाइज लिखती है, ये सॉरी ये रो वाइज था, इसको कॉलम वाइज लिखती है, एडजॉइंट पे आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए ए डिटरमिनेंट, है ना। फॉर्मूला आप देखें ए इनवर्स इनटू बी 1 बाय ए डिटरमिनेंट गुने एडजॉइंट ए इनटू बी, तो ए डिटरमिनेंट चाहिए। तो जब ये सब निकल चुका है तो ए डिटरमिनेंट आसान होता है, ए 1 1 इनटू ए 1 1 ए 1 2 इनटू ए 1 2 जोड़ ए 1 3 इनटू ए 1 3, ठीक है 1 3, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, छोटी है 1 1 ए 1 2 ए 1 3, तो लिखते हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 इंटू दे दिए ए 1 1 क्या है मेरा 4, ए 1 2 क्या है मेरा -5, ए 1 3 क्या है मेरा 1, है ना। 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, है ना। अब निकालते हैं इसमें, इसी में x के वैल्यू निकलता है, x में जो वैल्यू मैट्रिक्स में आता है वो x y z का मान होता है। तो देखिए इसमें आप वैल्यू रख रहे हैं, ये फॉर्मूला है 1 बाई ए डिटरमिनेंट 10 एडजॉइंट ए यहाँ है 4 2 2 और है क्या 4 2 2 -5 0 -5 और क्या है 1 -2 3 1 -2 and 3 1 -2 and 3 और इनटू बी लिखते हैं, बी कहाँ से लिखते हैं ये वाला 4 0 2, है ना। अब जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा 20 -10 और 10, है ना। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 2 -1 1, है ना। आप देखिए क्या बराबर आया x = आया, x = आया ये, है ना। तो x का मान क्या है x y z, तो x y z के वैल्यू क्या हो गया 2 -1 1, है ना। अब कह सकते हैं हम कि x के वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z के वैल्यू 1। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं कर दूं, उसके बाद आप लोग स्वयं अपने से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 2x + 3y + 3z = 5।
x माइनस 2y प्लस जेड, इतना क्वेश्चन है। तो a बराबर क्या हुआ 2 3 3 2 3 3 1 माइनस 2 1, ठीक है, 3 माइनस 1 माइनस 2, b इक्वल टू क्या हो गया 5 4 3, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई जेड, है ना। निकालना क्या है एक्स वाई जेड के वैल्यू। तो एक्स वाई जेड के वैल्यू जब हमें निकालना है तो उसके लिए मैट्रिक्स x निकालना होगा। मैट्रिक्स x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स इनटू b, क्या होगा 1/a डिटरमिनेंट गुना एडजॉइंट a इनटू b। अब ये सब की व्यवस्था हमको करना है, a डिटरमिनेंट की, एडजॉइंट a का, अब b तो है ही, है ना। तो सबसे पहले एडजॉइंट a की व्यवस्था कर रहे हैं। किसका व्यवस्था कर रहे हैं एडजॉइंट a का। देखिए आप एडजॉइंट a का मैंने बार बार आपको नियम में बता रहा हूँ कि निकालने के लिए बड़ी आसान ट्रिक है ना। आप देखें पहले इसको ज्यों का त्यों उतार दें, क्या है 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। क्या किया ये जस के तस मैंने उतार दिया। उसके बाद C1 उतारेंगे, C1 2 1 3, C2 उतारेंगे 3 माइनस 2 माइनस 1, है ना। फिर क्या उतारे C1 उतारे और C2 उतारे, माने ये वाला उतारा और ये वाला उतारा, ठीक है। अब R1 को लिखेंगे, फिर R1 क्या है 2 3 3 2 3, फिर क्या हुआ 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2। अब इसको और इसको काट देंगे, है ना। इसको उतार लिया यहाँ और R2 को उतार लिया यहाँ, ठीक है। R2 को यहाँ, C1 को यहाँ उतारा था, C2 को उतारा था, है ना। अब कुछ नहीं करना, गुना कर करके लिख देना है चिन्ह समेत, है ना। क्या क्या होता है, क्या क्या निकालनी है हमें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। यहाँ तक हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये 1 1 की व्यवस्था करते हैं उससे गुना करके, ठीक है। आप देखो 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 4, और ये कितना हो गया प्लस 1, कितना हो गया 5। अब देखिए माइनस 2 गुने माइनस 2 प्लस 4, अब माइनस बीच में होता है, बीच में क्या होता है माइनस, ये गुना किया तो क्या हुआ माइनस 1, है ना। तो 4 और 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 कितना हो गया 5, है ना। A12 निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया 3 माइनस माइनस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। अब इससे गुना करते हैं तो -1, ठीक है, -1, और ये गुना करेंगे तो कितना होगा -6, तो हो गया -1 प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 5, इसको 5 वैल्यू आ गया। तो ये देखिए ये 5 हो गया। 2 1 इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना हुआ -3, माइनस का चिन्ह हो गया, अभी दोनों गुना करते हैं तो -6, ठीक है। आप देख रहे हैं बढ़िया से, -3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 3, तो ये कितना हो गया है आपका 3, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 3 हो गया, इसको है ना। अब 2 2 निकालते हैं, ये इसको गुना किए तो कितना हो गया -4, ये कितना हो गया -9, है ना। 2 दूना -4 3 तिया -9, तो कितना हुआ -13, 1 2 2 हो गया -13। अब आगे करते हैं, ये क्या हुआ 3 9 हो गया, माइनस हो गया, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 9 2 कितना हो गया 11 लिख लिया, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हुआ 3, ये गुना किए तो क्या हुआ -6, तक माइनस होना है, माइनस माइनस प्लस 6 9, ठीक है, 9 हो गया, ये 3 1, ठीक है। 3 2 लेते हैं तो 3 में 1 से गुना, देख लीजिए इसमें इससे गुना, तो 1 into 3, बीच में क्या हो गया माइनस, है ना, और 2 into 1, इसमें इससे है ना, तो 3 - 2 इक्वल टू हो गया 1।
ये 3 3 लेते हैं तो कितना हुआ -4 -3 इक्वल टू कितना हो गया -7। आपने देखा मैंने क्या निकाला A11 A12। अब एडजॉइंट ए की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इससे बना लेंगे सहखंड का अवयव। क्या बनाएंगे सहखंड का अवयव। ठीक है सहखंड का अवयव। सहखंड का अवयव क्या हो गया मेरा है ना 5 3 को लिखते हैं 3 3 लिखते हैं R1 में ये हो गया 5 5 5 R2 में ये हो गया कितना 3 -13 11 R3 में ये हो गया 9 1 -7। ठीक है अब इससे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए क्या होता है इसका परिवर्त हो जाता है। तो इसका रो 1 है तो कॉलम 1 बना देंगे। ये रो 2 है तो इसको कॉलम में लिख देंगे। ठीक है ना अब ये रो 3 है तो 9 1 -7 हो गया। तो ये क्या हो गया एडजॉइंट है। एडजॉइंट क्या हुआ 5 3 9 5 -13 1 5 1 5 11 -7। ठीक है एडजॉइंट निकल गया है ना। अब ए डिटर्मिनेंट चाहिए। क्या चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का मैंने एक आसान सा फार्मूला बताया था A11 A11 A12 A12 पिछले क्लास से ही कर रहे हैं हम A13 A13। ठीक है ये 11 यहाँ से आता है 2 A12 ये हो गया छोटी A12 3 छोटी A13 क्या हो गया 3 है ना। अब बड़ी A11 यहाँ है 5 ये भी 5 इंटू 5 और इंटू ये भी 5 है। यहाँ तो 1 2 1 2 लिखा गया है 1 3 होगा ये 1 3। ठीक है 5 है ना। तो हो गया 10 + 15 + 15 इक्वल टू 40 है ना। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम निकालते हैं क्या अवयव x। क्या निकालते हैं अवयव x। अवयव x बाबा क्या होता है फार्मूला a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट a इनटू b 1/a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट कितना हो गया 40 एडजॉइंट a देखते हैं कहाँ है यहाँ है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 और b क्या है मेरा b यहाँ है 5 -4 3 5 -4 3 है ना 1/40। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा कर लीजिएगा आप 40। इसको जब करेंगे इससे तो 80 और इसको जब इससे करेंगे तो -40। ठीक है तो 1 2 -1 1/40 से गुणा कर दिए इसमें है ना x y z इक्वल टू। ठीक है x y z तो x के वैल्यू कितना हो गया 1 y के वैल्यू कितना हो गया 2 और z का वैल्यू कितना हो गया -1। ठीक है 14 बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है। ठीक है तो 14 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं 14 आप स्वयं से बनाएं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए है ना 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 15 नंबर में थोड़ा सा a करके दिया है a इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो a इनवर्स इक्वल टू व्हाट है ना। फर्स्ट पार्ट इसका ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि a इनवर्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है a इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a इनवर्स का सूत्र देखते हैं क्या होता है a इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट a। ठीक है 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट a। तो इसके लिए क्या निकालना होगा हमको है ना A11 A12 A13 है ना नीचे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33, ठीक है, ये सब हमको निकालना होगा। उसके बाद क्या निकालना होगा, सहखंड का अवयव, सहखंड का अवयव, ठीक है, सहखंड का अवयव, है ना। उसके बाद क्या निकालना होगा, एडज्वाइंट ए, है ना, इसका परिवर्त निकाल देंगे। सो क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट गुणे एडज्वाइंट ए, है ना। इतना काम हमको करना होगा। तो एडज्वाइंट ए निकालने के लिए मैंने एक टेक्निक बताया था, उसी टेक्निक से फिर इसको कर रहे हैं। देखिए आप 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, ठीक है यहां तक। अब ये C1 उतार लेते हैं। C1 क्या हुआ, 2 3 1, C2 क्या हुआ, -3 2 1, है ना। R1 उतारते हैं, 2 - 3 5 2 - 3, R2 उतारते हैं तो क्या हुआ, 3 2 - 4 3 2। अब ये वाला काट देते हैं, ये वाला काट देते हैं, ठीक है। अब गुना करके लिखते हैं। देखिए कितना हुआ, क्या हुआ, 2 × -2, ठीक है, -1 × -4, है ना, -4 × 1, तो कितना हुआ, -4 - 4 इक्वल टू कितना हुआ, -8, ठीक है। ये 1 1, ये हो गया 2 दूनी 4 -4, और ये हो गया +4 ना, ये +4 हो गया, 1 - 4 +4 तो 0, ठीक है। तो कितना हुआ, ये 1 1 0, है ना। ये 1 2 उसी प्रकार निकालते हैं तो -4, ठीक है, अब +6, है ना, -4 अब +6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 लिखते हैं। 1 3 निकालते हैं तो 3 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये 2 1 निकालते हैं तो 5 -6 तो कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। फिर इसको निकालते हैं, 2 दूनी -4 और ये हो गया -4 और ये हो गया आपका -5 -9, है ना, ये -9 हो गया। अब इसको देखिए, -3 अब +2, नहीं ये तो एरो है, -3 - 2 तो कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, +12 -10, है ना, तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर आए करते हैं, पंक्ति आई 15 -8 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2 दूना 4, अब प्लस हो गया 9, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। अब लिखते हैं, ये 1 1 के जगह पर 3 3 वो लेकर फिर 0 2 1, फिर -1 -9 -5, फिर 2 23 13, ठीक है। एडजॉइंट निकालते हैं इसका। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है सो स्तंभ हो जाएगा, तो देखिए स्तंभ हो गया 0 2 1, ये पंक्ति है सो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, -1 -9 -5 और ये हो गया 2 23 13, एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको रब कर ले पहले, उसके बाद निकालते हैं हम ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, A11 × A11 A12 × A12 प्लस A13 × A13, ठीक है। A11 लिखते हैं, कितना है, ये यहाँ है, छोटी A11 2, फिर कितना है -3, फिर कितना है 5, ठीक है, इंटू बड़ी A11 लिखते हैं 0 2 और 1। आप ध्यान से देखें कितना आया, 5 - 6 = -1, क्या आया, -1। अब हम लोग ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट 1/-1, एडजॉइंट ए कितना हो गया, एडजॉइंट ए ये है 0 -1 2 2 -9 23
1 माइनस 5 13 है ना, और -1 से गुना करेंगे तो सबका क्या होगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो चिन्ह उल्टा क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, -1 तो +1, -2 ये हो गया -2, ये माइनस है तो +9, प्लस है तो -23, प्लस है तो -1, माइनस है तो +5, ठीक है, और -13 है तो 13, ए इनवर्स निकल गया है ना। अब क्वेश्चन सुने आप, इसमें आगे क्या है, आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में 2x प्लस 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11 और 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5 और x प्लस y माइनस 2z बराबर -3, 2z बराबर -3 हल करें, ये है क्वेश्चन है ना, हल करें है ना, समीकरण निकाय का हल करें ए इनवर्स का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, ए इनवर्स का प्रयोग करें। तो इससे हम ए निकालते हैं, ए क्या हो गया, देखिए आप 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। अब देखिए ये वाला ये और ये वाला ये, अब ध्यान से देख लो, दोनों एक ही है ना, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, ठीक है। तो ये इसका तो ए इनवर्स निकल चुका है, तो हल करना है तो x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इनटू बी। अब आप देखो ए इनवर्स तो ऑलरेडी आपका आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30, ठीक है। और b क्या है, b क्या है, इसमें b ये होता है, b बराबर क्या हो गया 11 -5 -3, ठीक है। तो 11 -5 -3 है ना, 11 -5 -3, ठीक है। तो आगे अब इसको हम गुना करते हैं, 0 कितना आया, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 11 5 -3। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 है ना, x y z इक्वल टू, है ना। गुणा कैसे करेंगे, इस प्रकार से, इसमें इससे इसमें इससे, तो 0 गुना 11 0 -5 और +6 1, इस तरह से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसलिए x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 देखते हैं। इतना 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। तो मानना होगा 3 4 का है समीकरण, माना कि 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया, ठीक है। 1 केजी गेहूं का मूल्य y रुपया, 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया है, ठीक है। सबका मान लिए। तो देखिए 4 केजी प्याज, 1 केजी के प्याज का मूल्य तो 100 रुपया है, तो 4 केजी के कितना हुआ 4x प्लस 3 केजी गेहूं के मूल्य कितना हुआ, 1 केजी गेहूं का मूल्य y रुपया है, तो 3 केजी के मूल्य कितना हुआ 3y, ठीक है। 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया है, तो 2 केजी चावल का मूल्य कितना होगा 2z, है ना, इक्वल टू 60, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2 केजी प्याज तो 2x प्लस 4 केजी गेहूं तो 4y, ठीक है, और 6 केजी चावल तो कितना हो गया 6z इक्वल टू कितना मूल्य है 90 रुपया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 6 केजी प्याज तो 6x, 2 केजी गेहूं तो 2y, ठीक है, और 3 केजी चावल तो कितना हो गया 3z इक्वल टू कीमत कितना है 70 रुपया, ठीक है। तो इस समीकरण का हल आप अपने से कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाया, जिसका हल आप लोगों ने सीख चुका है, आप लोगों ने सीखा है, तो इससे आप x y z का वैल्यू आप अपने से निकाल लें, ठीक है।